नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक खुंडी। चुनाव जब से शुरू हुआ है तभी से कहा जा रहा है कि बीजेपी और मोदी के लिए महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, कर्नाटक में बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। बीजेपी और मोदी चाहकर भी अपनी सीटों की भरपाई नहीं कर पा रहे। आज बिहार की स्टोरी में बताएंगे कि 2019 में 39 सीट 40 में से जीतने वाली बीजेपी इस बार क्यों बड़ी परेशानी से घिरी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले कहा जा रहा था कि मोदी तीसरी बार आएंगे और विपक्ष उन्हें रोक नहीं पाएगा, लेकिन फिर चुनाव शुरू हुआ और मोदी जो अपने पिच पर विपक्ष को खिलाते हैं, पहली बार विपक्ष की पिच पर खेलने लगे और फिर शुरू हुआ चूहा बिल्ली का खेल। और अभी तक 5 चरण के मतदान खत्म हो जाने के बाद बीजेपी हाफ रही है और इसका गवाह बन रहा है बिहार, जहां पर 2019 में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 40 में से 39 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन इस बार 2024 में फिर से बीजेपी जेडीयू गठबंधन है, लेकिन इंडिया गठबंधन उन पर भारी पड़ रहा है और तेजस्वी यादव जोरदार हमला बोल रहे हैं। लेकिन मोदी और नीतीश के पास तेजस्वी का जवाब नहीं, इसलिए अब कहा जा रहा है कि बिहार के कीचड़ में कमल खिलने के बजाय मुरझा रहा है। बिहार और दिल्ली के रणनीतिकारों का कहना है कि इस बार बिहार चौंकाएगा और इस बार बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। क्या वाकई में इस राज्य का बैटल ग्राउंड बीजेपी को भारी पड़ने लगा है? छठे और सातवें चरण के मतदान से पहले ही पटना से दिल्ली तक कानाफूसी होने लगी कि बिहार में क्या होने वाला है। इस चुनाव में बिहार की जनता क्या करने वाली है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले 2019 के आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। 2019 में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन था। 2019 में एनडीए को 53% वोट मिले थे, महागठबंधन को 31% वोट मिले थे, लेफ्ट को 2% वोट मिले थे, एनडीए को 40 में से 39 सीटें हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट किशनगंज जीत पाई थी। जानकारों की माने तो 2024 में महागठबंधन ने सिर्फ 7 कुशवाहा उम्मीदवार उतारे। भूमिहार जाति के भी 3 उम्मीदवारों को टिकट देकर एनडीए के कोर वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की है। ऐसा तब हुआ जब बिहार में कुशवाहा जाति की राजनीति करने वाले उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ है और बिहार में बीजेपी ने जिस शख्स को सबसे बड़ा चेहरा बना रखा वो है सम्राट चौधरी, भी इसी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। फिर भी लालू यादव ने टिकट देकर नया सामाजिक समीकरण खड़ा कर दिया और एनडीए के कोर वोट बैंक को बिगाड़ दिया। इसके साथ ही साथ मल्लाहों का वोट बैंक खींचने के लिए मुकेश सहनी से गठबंधन कर लिया। इसी से रणनीतिकार अब कहने लगे हैं कि इस बार अगर लालू का समीकरण सफल हुआ तो बिहार बीजेपी और मोदी को हिला कर रख देंगे। इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी अकेले है और जेडीयू के नीतीश फैक्टर कुछ काम नहीं कर पा रहे। जानकारों का तो ये भी कहना है कि 2019 की अपेक्षा 2024 में नीतीश कुमार की पकड़ अति पिछड़ा वोट बैंक पर अब उतनी मजबूत नहीं रही। ये वो वोट बैंक है जो पहले नीतीश कुमार के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहता था, जिसकी आबादी 15% है। अगर इसमें कुछ भी छिटका तो बड़े बड़े मुंह के बल गिर जाएंगे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि लालू ने इनमें सेंधमारी कर डाली और इसीलिए अब कहा जाने लगा है कि बिहार में खेला होने जा रहा है। बिहार 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से तेजस्वी यादव का लोहा मान रहा है और जितनी भीड़ तेजस्वी अपनी सभाओं में ला रहे हैं और जैसे मोदी पर हमलावर हैं, जनता से कनेक्ट होकर नौकरी पर बात कर रहे हैं, उससे तो जनता तेजस्वी का मानो तेजस्वी की दीवानी हो गई। ऊपर से बिहार में जातिगत गणित लालू ने बिगाड़ दिया। जानकार कह रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव में आरजेडी को खुद के पैरों पर तेजस्वी ने खड़ा कर दिया। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से खुद को बिहार में मजबूत किया वो काबिले तारीफ है। इसी से लोग अब कह रहे हैं कि इस बार फायदा ज्यादा हो ना हो, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और खासकर बीजेपी को रणनीति बदलनी होगी। देखना होगा अब 4 जून का वक्त जब धीरे धीरे नजदीक आ चुका है तो 4 जून में क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आते हैं और बिहार क्या आंकड़े पेश करता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।